गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का 13th लेक्चर करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बेटे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जहाँ पर पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पे क्या हो, बराबर। ठीक है, मीन्स दैट सरफेस where potential is same at every point. That surface where potential is same at every point. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको चार्ज दिया गया है ना, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है ना। तो क्या होता है, कंडक्टिंग सरफेस में स्फीयर में जो चार्ज होता है वो पूरे स्फीयर के बाहर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बताया पीछे। तो माना इसका रेडियस आर है बेटे, तो माना यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, हमने पढ़ा है V = K Q अपॉन R, और ये हो गया VA। यहाँ पर कितना होगा VB, यहाँ पर भी वही होगा K Q अपॉन R। ठीक, तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा, पोटेंशियल इतना ही होगा बेटे, K Q अपॉन R। क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। आप पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो, हमने ये पूरा डिटेल में बताया। तो यहाँ देखो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन R, K Q अपॉन R। तो मतलब ये क्या हो गया आपका स्फीयर का ये सरफेस क्या हो गया बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर सिलेंडर में लेते हो, है ना, मानो कोई सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होगा, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इसका रेट है। तो सिलेंडर में भी क्या होगा बेटे, सिलेंडर के भी यहाँ पर सिलेंडर के चारों ओर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसके आप इसको भी एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में रख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम देखो बेटे, अगर यहाँ पर हम दो सिलेंडर बना दें, है ना, दो सिलेंडर बना दें या दो स्फीयर बना दें कंसेंट्रिक, एक यहाँ से बाहर कर, ठीक। तो देखो, तो इसमें इस सरफेस में पोटेंशियल अलग होगा, इसमें अलग होगा। ठीक है, हाँ, इसके हर पॉइंट में, इस बार वाले सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसके जितना इसके चारों ओर है ना, इसके पूरे सरफेस में हर जगह पर जितना पोटेंशियल है उससे अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, पर इसके हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, बट इसके और इसके कंपैरिजन करेंगे तो वो दोनों अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हम कंसेंट्रिक स्फीयर या कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए समझ सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं बेटे, है ना। तो जैसे क्या होता है, पहला है ना,
इसके प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, है ना, प्रॉपर्टीज। पहला है बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब जैसे हमने ये बना दिया, स्फीयर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, भी ए बराबर, ये माना क्यू है, क्यू चार्ज दिया, ये आर हो गया, भी ए बराबर कितना हो गया बेटे, के क्यू अपॉन आर, भी क्या हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर इन दो पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा बेटे, जीरो, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो क्या बोला मैंने, कोई भी दो पॉइंट ले लो सरफेस में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट। सिर्फ पोटेंशियल की बात करूँगा तो मैं सिर्फ ए की बात करूँगा या सिर्फ बी की। तो ए तो जीरो नहीं है और भी ए जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं है, दोनों जीरो नहीं है, बट डिफरेंस जीरो है। ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, बराबर है, तो डिफरेंस जीरो होना ही है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी है बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह जब चार्ज ले जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज Q है एक पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ पर B पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, VB, और यहाँ पर पोटेंशियल माना कितना है बेटे, VA। तो यहाँ से इस पोटेंशियल से इस जगह से आपको क्यों इस जगह ले जाना है। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें जो भी वर्क होगा एक्सटर्नल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो क्या होगा बेटे, जीरो। कैसे, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जितना वर्क हुआ वो W हो गया, जितना वर्क किया गया, और अपॉन क्यू जिसको ले जा रहे हैं वो अपॉन में आ जाता है, ये आपको पता ही है पहले से। अच्छा, पोटेंशियल फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से इधर आ रहे हैं तो ये फाइनल है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जितना पोटेंशियल होता है वो उतना ही यहाँ पर भी होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल हर जगह पर बराबर। तो ये क्या हो गया, जीरो आ गया। तो वर्क W बराबर, तो W बराबर यहाँ से क्या आ गया बेटे, जीरो इंटू क्यू कितना हो गया, जीरो। तो वर्क डन कितना आता है, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब क्यू ले जाते हैं तो द वर्क डन इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे ये आपका, ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कोई हमने स्फीयर ले लिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या होगा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा ही। अगर आप सिलेंडर में लेते हो तो सिलेंडर में भी यही होगा, ये सिलेंडर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे सिलेंडर से बाहर है, सिलेंडर, क्योंकि ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। यहाँ पर हर जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सिलेंडर्स के हर
सरफेस के हर पॉइंट से ऐसे जो भी लाइन आएगी है ना, वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, ठीक। तो चौथा है ना, कि जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते थे वो आपस में क्या नहीं करते थे, इंटरसेक्ट, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे माना कोई यहाँ पर इस टाइप से क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हो गया, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हो गया माना, तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बेटे देखो कैसे इसको समझाएंगे, कैसे, माना जो ये वाला है, ये वाला ऐसे है, तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इसमें यहाँ की ओर होगी, E1 बोल देते हैं। अच्छा, और जो दूसरा ये है, ये इक्विपोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी, ये हो गया E2, है ना। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब देखो इस पॉइंट में, यहाँ पर देखो, है ना, या अगर मैं इसको इधर लाऊं, इधर, है ना, इसको इधर लेके आते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, देखो ये ऐसे आ गया इधर, ठीक है, ये E1 इधर आ गया और E2 को थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है, तो एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो जगह नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक हो गया, तो ये मेन आपकी 4 प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। ठीक, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।